जरा शब्दार्थ पे ध्यान हो। क्या कहा? किशन अवतार अनियात पंथि में पृथ्वी मुदहम अरुण संख्यारतम बोलो न सदानम पृथ्वी सदी सर्वी नमा संख्यरामि परसन परसोतम। क्या कहा? किशन अवतार जो हजरत होंगे। कौन हजरत? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा शब्दार्थ पे ध्यान हो। क्या कहा? किशन अवतार अनियात वो आने वाले हैं, वो आएंगे। किशन अवतार अनियात पंथि में पृथ्वी कहाँ आएंगे? धरती के बीचों बीच में। जरा हम ध्यान करें कि धरती के बीचों बीच कौन सी जगह है? तो वो जगह है शंभल गिराम, जिसको हम मक्कतुल मुकर्रमा के नाम से जानते हैं। क्या कहा? किशन अवतार अनियात पंथि में पृथ्वी मुदहमरुण संख्यारतम बोलो न तो सदानम पृथ्वी सदी सर्वी नमा संख्यरामि परसन परसोतम। क्या कहा? कि छुटकारा दिलाने वाला। क्या कहा? वो नबी जो आएंगे कुरान मजीद से पहले पूर्व जितनी भी किताबें हैं, चाहे तौरात हो, चाहे इंजील हो, चाहे ज़बूर हो, या जितनी भी पुस्तकें हो, चाहे वेद हो, प्रत्येक पुस्तकों के अंदर आकाए दो जहां सरवरे कौनैन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र है, वर्णन है पुस्तकों के अंदर। तो क्या कहा? वो छुटकारा दिलाने वाला अवतार ऋषि मुनि पैदा होंगे। कहाँ पैदा होंगे? बीचों बीच जमीन के। सर्वी नमा का तर्जमा अनुवाद अर्थ यानी मोहम्मद जमीन के बीच में, पृथ्वी के बीच में पैदा होंगे, उत्पन्न होंगे, किरीट होंगे। वो अपना दीन फैलाएगा, वो अपना धर्म संचार करेगा, लोग उनसे लड़ाई लड़ेंगे और उसके पाक दीन में, पवित्र धर्म में सहाबा किराम भी लड़ाई लड़ेंगे और राह खुदा में जान कुर्बान करेंगे, जान निछावर करेंगे। आगे लिखा मेरे भाइयों, क्या कहा? कोड़े मारने वाले यानी मुजरिमों को दंड देने वाले, सजा देने वाले पश्चिम की तरफ से अरब में मिलेंगे, सुलह करेंगे। वो इज्जतदार सम्मान वाला, वो इज्जतदार बड़ा राजा होगा, सारे अवतारों का सरदार होगा। शुरू से पाक, प्रारंभ से पवित्र, रूप पाक के साथ, आत्मा पवित्र के साथ रहेगा। मेरे भाइयों, एक और पुस्तक भाद्रवन पुराण, जिसको तुलसीदास जी वेद व्यास जी ने बजुबान संस्कृत में तहरीर किया है, संस्कृत भाषा में तहरीर किया है। क्या कहा? यहाँ न पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण सत सत मांगो, वर्ष सहस्र सुंदरम होवे, ताकि बात ना पावे कोई देश अरब भरक लता सुहाई, सुवीतल भूंगत सुनो खगराए, समझो सम्मतता की होवे, सुंदरम दामेदी सहितिया सोवे, सम्मत विक्रम के वो इनका महान कोक निश्चित्र तबका, आज सुनीत भू परे दिखावे, अपनी मन सबको समझावे, चतुर सुंदरम सनत चारे, ताकि मन सुए भो भारे, कि गम सुए थी जपारा, कि पति अवानमत मझारा, तब लग सुंदरम छे कोई, बिना इन्नमा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पार ना होवे। क्या कहा? कि मैं यहाँ ना पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण सत सत भागो, मैं यहाँ किसी की तरफदारी ना करूंगा, बल्कि वेद पुराण के अंदर जो है उसे सच सच कहूंगा, सच सच कहूंगा। कहते हैं कि आज से 10,000 वर्ष के बाद पश्चात एक विलायत ऐसी होगी कि उसके बराबर कोई दूसरा ना होगा। मेरे भाइयों, विक्रमी सिम 7वीं सदी में वो इस तरह रोशन चिराग होंगे, जिस तरह अंधेरी रात में चांद, चंद्रमा, सूर्य, वो बादशाह, वो सम्राट
मखलूक को मोहब्बत से और खौफ दिलाकर सबको अपना दीन समझाएगा, सबको अपना धर्म समझाएगा। उनकी हिफाजत करने वाले, रक्षा करने वाले उनके चार यार होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। ये चार यार, उनकी चार यार होंगे जिनकी नस्लें खूब फैलेंगे। कहाँ है रिवायतों में कि जैसे समंदर का, सागर का फैलाव है, संचार है, वैसा ही बेइंतहा उसका चलाल होगा, उसकी विलायत जारी रहने तक। बिला इन्नमा मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पार ना हो। आज के दौर में, आज के समय में किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाला, संबंध रखने वाला कोई बता कि मक्का मुकर्रमा में शंभल के नाम में कौन सी हस्ती ने जन्म लिया, कौन सा देवता, कौन सा अवतार पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। मेरे भाइयों, ये बात याद रखने की है, आवश्यकता है, ये बात याद रखने की है। और तारीख शाहिद है कि हमारे बिरादराने वतन के यहाँ जितने देवता, अवतार, ऋषि मुनि उत्पन्न हुए, पैदा हुए, वो सारे के सारे भारत ही के अंदर आए। भारत के अलावा, भारत के अतिरिक्त दुनिया के किसी मुल्क में, किसी देश में, किसी कंट्री में कोई देवता नहीं आया मेरे भाइयों। तो फिर पुस्तक खेल पुराण में किस देवता का जिक्र किया गया है? ये बात काबिल गौर है कि वो मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा होगा, और मक्का में पैदा होने वाली हस्ती वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हम अल्लाह और उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। एक और पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? परोवेद है। मैं प्रत्येक स्थान पे भी वर्णन किया करता हूँ। उस श्लोक के अंदर क्या कहा? यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वावतार सत सर्वधर्म ग्रंथ सत समता सम्मलन परारथना। क्या कहा? यको जगदीश्वर, कि परमात्मा ईश्वर साईं एक है। मैं अर्ज कर रहा था, क्या कहा? यको जगदीश्वर, और रब्बुल आलमीन परमात्मा एक है, वो यकता है। आगे क्या कहा? यको जगत गुरु, इस धरती का इमामुल अंबिया, महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अंतिम महर्षि, आखिरी ईश्वर दूत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस धरती के राजा हैं। जब हम कुरान सूरह इखलास, हमारे उलमा बैठे हैं, लिखा है सूरह इखलास के अंदर अल्लाह पाक परवरदिगार आलम फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप दुनिया वालों को, आप इस धरती पे जीवन व्यतीत करने वाले को, आप दुनिया वालों को ये बता दीजिए, घोषणा कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए, आप दुनिया वालों को समझा दीजिए कि अल्लाह एक है, वो यकता है। परवरदिगार आलम ने फरमा दिया अल्लाहु समद, वो अल्लाह बेनियाज़ है, वो निरपेक्ष और सर्वाधार है। अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमा दिया, लम यलिद व लम यूलद, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा, उसका ना कोई पिता है और ना कोई पुत्र, उसका ना कोई जनीता है और ना जन्नत, उसका ना कोई फादर है और ना मदर। आगे लिखा वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी, आप ये भी कह दीजिए कि अल्लाह का कोई साजी नहीं, अल्लाह का कोई
कोई शरीक नहीं, अल्लाह का कोई समकक्ष नहीं, अल्लाह का कोई हमसर नहीं। मेरे भाइयों क्या कहा? यको जगदीश बना यको जगत गुरु, सर्व अवतार सर मने तमाम और अवतार मने अंबिया, धर्म मने मजहब। क्या कहा? सर्व अवतार सत मने सच्चा। तो क्या कहा कि 1,24,000 अंबिया गिराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर हक है। आगे लिखा मेरे भाइयों, सर्वधर्म ग्रंथ सत मने तमाम, धर्म मने मजहब, ग्रंथ मने मुकद्दस किताब और सत मने सच्चा। तो क्या कहा? सर्वधर्म ग्रंथ सत, तमाम की तमाम मज़ाहिब की किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें सत है। आगे लिखा है समता सम्मलन परारतना, ऐ सिखो, ऐ ईसाइयों, ऐ बुद्धिस्टों, ऐ वेद के मानने वालों, ऐ कुरान के मानने वालों, ऐ ज़बूर के मानने वालों, ऐ इंजील के मानने वालों, समता सम्मलन परारतना, आओ हम सब मिलकर एक खालिक की इबादत करें, एक परमात्मा की पूजा पाठ करें, एक ईश्वर की वर्शिप करें, एक गॉड की वर्शिप करें। उसके अलावा उसकी अतिरिक्त कामयाबी तक पहुंचने का, लक्ष्य तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई अन्य मार्ग नहीं। क्या कहा? ऐ पढ़ो वेद के मानने वालों, यकीन करने वालों, तुम्हारी किताब, तुम्हारी पुस्तक तुम्हें एक खुदा और एक रसूल के मानने की शिक्षा दे रही है। यदि तुम अपनी किताब को सच्चा मानते हो, सच मानते हो, तो बिला तरद्दुद दिल से पढ़ो, हृदय से पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस इसी में मानवता का कल्याण है। मेरे भाइयों हमारे अंदर यकीन हो जाए, विश्वास आ जाए। मेरे भाइयों 4 साल 70 साल 90 साल 75 साल की जिंदगी है, जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं इस धरती पर, उसके बाद तो चले जाना है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों इंशाअल्लाह हम आपस में इत्तिहाद के साथ, इत्तिहाद व इत्तेफाक के साथ इंशाअल्लाह हम जीवन व्यतीत करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई? इंशाअल्लाह अल्लाह सबको कबूल फरमाए। और सबसे ज्यादा मोहब्बत प्रेम हम अपने बिरादरान वतन से, अपने गैर मुस्लिम भाइयों से अपना ताल्लुक कायम करें। अल्लाह का फरमान है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ एंड होल्ड फास्ट टुगेदर बाय द रोप ऑफ अल्लाह एंड बी नॉट डिवाइडेड अमंग योरसेल्फ एंड रिमेंबर विद ग्रेटिट्यूड Allah's favor on you, for you were enemies and he joined your hands in love, so that by his grace you became brethren। अल्लाह का फरमान वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि तुम सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, वला तफर्रकू, और आपस में तफरकाबाजी न करो, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और तुम सब अल्लाह की उस नेमत को याद करो, इस कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, शत्रु थे, निमी थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फिर तुम आपस में भाई भाई हो गए। तो इंशाअल्लाह भाई भाई रहेंगे, इंशाअल्लाह रहेंगे ना भाई? अल्लाह सबको कबूल फरमाए। कबीर दास कहता है नफरत की दीवार गिरा दे, नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाए गीत, आपस के मतभेद मिटाकर, आपस के मतभेद मिटाकर, बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत, मानो बनकर करे मुजाहिद, मानो बनकर करे मुजाहिद, मानो तासीरी, सब जन है इंसान रे मोरक, सब जन है इंसान रे मोरक, सब जन है इंसान, सब है एक समान, एक दिन आखिर सांसों की ये डोर जाएगी टूट, धन दौलत और महल दुमहले, धन दौलत और महल दुमहले, यही जाएंगे छोड़, यही जाएंगे छोड़, तेरा सब कुछ तेरे ही घर वाले लेंगे लूट, काहे पर अभिमान रे मोरक, काहे पर अभिमान रे मोरक, काहे पर अभिमान, काहे पर अभिमान,